जी, आज हम बात करेंगे तरहीता सानितारिया यूरोपिया यानी कि जो मेडिकल कार्ड होता है यूरोप का बनवाना हो स्पेन में रहते हुए, तो वो कैसे बन सकता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। अब ये है कि tarjeta sanitaria होता क्या है? ये इसको कहते हैं un documento que acredita el derecho de la persona titular de la misma a recibir prestaciones sanitarias en los estados miembros de la Unión Europea। इसका मतलब होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको हक देता है कि आप वहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी जाके आप उस मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि ये la tarjeta acredita el derecho a ser tratado a los centros sanitarios कि आप उनके हॉस्पिटल में जाके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन पे उसी उन्हीं हकूक़ के साथ जो हकूक़ आपको या यूरोपीय यूनियन के बंदों को उन मुल्कों में मिल रहे होते हैं, सेम ही हकूक़ जो हैं वो आपको भी उनके मुल्कों में मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल उभरता है कि कौन इसको सोलिसिtar कर सकता है, कौन ये tarjeta बनवा सकता है। Para tener derecho a una tarjeta sanitaria europea, el solicitante debe estar asegurado o cubierto por el sistema de seguridad español o de cualquier de Estado miembro de la Unión Europea। इसका मतलब ये होता है कि हर वो बंदा ये tarjeta बनवा सकता है जो seguridad में जिसके पास número de afiliación हो और वो काम कर रहा हो, वो उसको derecho देते हैं कि वो बनवा सकता है। Dicho de otra forma, en el caso de los españoles pueden pedir la tarjeta sanitaria europea a todas las personas। यानी कि ये सिर्फ स्पेनिश ही नहीं पदीर कर सकते हैं, हर वो बंदा जो काम कर रहा है वो भी इसको पदीर कर सकता है। अब या तो वो काम तरह cuenta propia यानी कि ऑटोनोमी पे कर रहा हो या किसी के पास काम कर रहा हो, उनके पास वो अफिलियाद हों, seguridad social में उनका alta चल रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कौन हो इसके अलावा कोई, यानी कि पहली बात तो ये होगी कि हर वो बंदा सोलिसिटार कर सकता है जो cuenta ajena या ऑटोनोमी पे या किसी के पास काम कर रहा हो, उसका seguridad में alta चल रहा हो। दूसरा कौन कर सकता है, जो पेंशनिस्टा होता है, जो पेंशनर होते हैं वो भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है sean perceptores de cualquier prestación periódica, जो seguridad social से कोई भी प्रेस्टेशन ले रहे हैं, जैसे कि पारो ले रहे हैं या कोई भी अयूदा ले रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हर वो बंदे भी कर सकते हैं जो उन बंदों पे डिपेंडेंट हो। जैसे आप काम कर रहे हैं, आपका seguridad में alta चल रहा है, तो आपके बीवी, बच्चे या कोई भी बंदा जो लीगली आप पे डिपेंड करता है, वो भी ये tarjeta solicitar कर सकता है। अब ये कैसे पदीर करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जी, आपने गूगल में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है सेदे seguridad social। जब आप सेदे seguridad social लिखेंगे तो ये पेज ओपन होगा। आपने सेदे electrónico de la seguridad social, आपने ये पेज ओपन कर लेना है और ये पेज इस तरह ओपन होगा। आपने जो लेफ़्ट साइड पे जो तीन ये लाइनें लगी हुई हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जाना है ऑप्शन में ciudadanos में, इसमें आपने जाना है और नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है asistencia sanitaria। जो asistencia sanitaria है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर ये पेज ओपन होगा, आपने नीचे जाते जाना है और आखिर पे ये देखें लिखा हुआ है सोलिसिtud tarjeta sanitaria europea। आपने ये जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये नीचे चार ऑप्शन आपके पास आएंगी, सर्टिफिकादो इलेक्ट्रॉनिको, सिन सर्टिफिकादो विया SMS से। आपने जो ब्लू कलर का जो दायरा बना हुआ है इनमें से जो सिन सर्टिफिकादो है आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह नया पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे जाके नीचे जाना है, यहाँ पे देखें तो ये नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है consultar el estado de una solicitud। ये जब आप एक दफ़ा tarjeta sanitaria अप्लाई कर देंगे तो जो आपको número de referencia देंगे, आपने अगर वो चेक करना हो कि मेरा tarjeta आया नहीं आया तो आपने यहाँ पे जाना है। लेकिन हम नीचे वाली पे जाएंगे जिस पे लिखा हुआ है solicitud renovar tarjeta sanitaria। अब इस पे देखेंगे tipo de solicitud है, ये आप नीचे जैसे जाएंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन दी हुई हैं। पहला है solo para el titular del derecho trabajador o pensionista, यानी कि अगर सिर्फ आप काम कर रहे हैं और आपने अपने लिए बनाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा है para el titular del derecho trabajador o pensionista y beneficiarios, यानी कि अगर आप अपने लिए भी बनाना चाहते हैं और आप अपने साथ अपनी बीवी बच्चों के जो काम नहीं कर रहे, जो आप पे डिपेंड करते हैं अपने, उनका भी बनाना है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तीसरी है
सोलो para बेनिफिशियरियोस, यानी कि अगर आपने अपना नहीं बनाना, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का बनाना है जो आप पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या कोई और तीसरा बंदा आपके ऊपर डिपेंड करे, तो आपने तीसरी ऑप्शन में जाना है। लेकिन ज़्यादातर आपने अपना ही बनाना तो आप पहले में जाएंगे। उसके बाद ये नीचे आके आपने अपनी डिटेल लिखनी है। नोम्ब्रे में आपने अपना नाम लिख देना है। अपेजितो में आपने अपना अपेजितो लिख देना है। सेकंडो अपेजितो नॉर्मल तौर पे हमारे बंदों की नहीं होती, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद नूमेरो दे अफिलियासियोन, इस पे आपने अपना सिक्योरिटी नंबर लिखना है। जो पहला खाना है उस पर आपने अपने पहले 2 नंबर लिखने हैं, जो बाकी दूसरा खाना है उसमें बाकी सारा नंबर लिखना है। उसके बाद कोरियो इलेक्ट्रॉनिको है, आपने इसमें अपनी ईमेल लिख देनी है। उसके बाद tipo de आइडेंटिफिकाción है, इस पे नीफ है और निये है, आपने अपना निये कर देना है। जो स्पेनिश होंगे वो नीफ लिखेंगे। उसके बाद नूमेरो दे डॉक्यूमेंटो है, यहाँ पे आपने अपना नीफ नंबर लिख देना है। उसके बाद डोमिसिलियो देल टिटुलर, यहाँ पे आपने tipo de villa में जाकर सेलेक्ट करना है कि आपका काये है, ग्लोरिएटा है, पासियो है, अवनीता है। जैसे काये है तो हम काये लिख देंगे। उसके बाद नोम्ब्रे दे ला विया, आपने यहाँ पे काये का नाम लिख देना है। उसके बाद नूमेरो है, यहाँ पे आपने उसका नंबर लिख देना है। और उसके बाद पीसो में आपने उसका उसके बाद आपने यहाँ पे सेपे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोडिको पोस्टल, आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिखना है। उसके बाद प्रोविंसिया में यहाँ पे आके आपने अपना प्रोविंसिया सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा बार्सिलोना है तो हम बार्सिलोना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने नीचे जाना है। ये जो ऑप्शन होती है ये होती है डोमिसिलियो देल टिटुलर देल डेरेचो फुएरा de España। अगर आप किसी और मुल्क में बैठ के ये कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन में जाना है। अगर स्पेन में रहते हुए कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे लिखा हुआ है बोलबेर ओ असेप्टार, आपने असेप्टार के बटन पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे नूमेरो दे रेफरेंसिया लिखा हुआ है, इस पे आपका नूमेरो दे रेफरेंसिया आ जाएगा। ये इसको आप दोबारा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने प्रोसेस के शुरू में देखा था कि वहाँ पे आप कंसुल्तार कर सकते हैं, वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप चेक करते रहिए, आपका तरहीता बन के आपके घर आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।